My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. Dear students, in today's class we will discuss about the general objectives of science teaching or general objectives of physical science teaching, a synthetic viewpoint. प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग विज्ञान शिक्षण के या पदार्थ विज्ञान शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं, जो सामान्य लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे, एक उसका संश्लिष्ट विवरण। जब आप अपना पाठ्य योजना बना रहे होंगे, फुल लेसन प्लान बना रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग या जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग लिखना होगा। पाठ्य योजना बनाते समय, लेसन प्लानिंग करते समय सबसे पहले विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य आप लिखेंगे जब आप विज्ञान शिक्षण या पदार्थ विज्ञान शिक्षण का पाठ्य योजना बना रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि पदार्थ विज्ञान शिक्षण के वे कौन कौन से सामान्य उद्देश्य है, सामान्य लक्ष्य है, जिनको ध्यान में रख करके पदार्थ विज्ञान का सामान्य विज्ञान का शिक्षण किया जाता है। तो विज्ञान शिक्षण के क्या क्या सामान्य उद्देश्य है उसको हम देखते हैं। फिर विद्यार्थियों, विज्ञान शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य है, इसके लिए ढेर सारी कमेटियों ने, ढेर सारी कमीशंस ने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं, अपने अपने हिसाब से सामान्य उद्देश्य, सामान्य लक्ष्य दिए हैं। इसीलिए यहाँ पे हम असिंथेटिक व्यू पॉइंट अर्थात जितने भी कमेटीज के रिकमेंडेशंस हैं, जितने भी कमीशंस के रिकमेंडेशन, उन सभी के आधार पर जो प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं, उन्हीं उद्देश्यों की हम चर्चा करेंगे। तो विभिन्न कमीशन और समितियों, सभी उद्देश्य को विभिन्न कमीशन और समितियों के द्वारा जो भी उद्देश्य दिए गए हैं, उन सभी विभिन्न कमीशन और समितियों के द्वारा जो भी उद्देश्य दिए गए हैं, उन सभी समितियों और कमीशन के उद्देश्यों को यदि हम एक क्रम में रखते हैं और शिक्षण की दृष्टि से उसको हम व्यवस्थित करते हैं, तो हमें जो विज्ञान शिक्षण है या पदार्थ विज्ञान शिक्षण है, उसके जो सामान्य उद्देश्य या सामान्य लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बाय कीपिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल द कमीशंस, जितने भी कमीशंस हैं, बाय कीपिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरियस कमीशंस and committees in one order and arranging them from the point of view of teaching, we get the following general objectives, goals or aims of science teaching or physical science teaching। तो हम इसको बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन कौन से पदार्थ विज्ञान शिक्षण है, विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य है, सामान्य लक्ष्य है। व्हाट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एम्स और गोल्स ऑफ साइंस टीचिंग और फिजिकल साइंस टीचिंग। द नंबर वन, द फर्स्ट वन इज विद्यार्थियों में विज्ञान के तथ्यों, पदों, धारणाओं, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का ज्ञान विकसित करना। टू डेवलप नॉलेज ऑफ फैक्ट्स टर्म्स कंसेप्ट, टू डेवलप नॉलेज ऑफ फैक्ट्स टर्म्स कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ साइंस अमंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में विज्ञान के तथ्यों या पदार्थ विज्ञान के तथ्यों, पदों, धारणाओं, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का ज्ञान विकसित करना। टू डेवलप नॉलेज ऑफ फैक्ट्स टर्म्स कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ साइंस अमंग स्टूडेंट्स। इसके बाद द सेकेंड वन इज, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है, वह है विद्यार्थियों में अर्जित ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना था। विज्ञान शिक्षण के द्वारा हम विद्यार्थियों में जो वे अर्जित ज्ञान करते, जो ज्ञान वे सीखते हैं, उसको नई परिस्थितियों में कैसे यूज कर पाएंगे, उसकी क्षमता को विकसित करने का प्रयास करते हैं। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू यूज द एक्वायर्ड नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस। विद्यार्थियों में अर्जित ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करना। द थर्ड वन, जो तीसरा है, वो है विद्यार्थियों में विभिन्न प्रायोगिक कौशल विकसित करना। टू डेवलप वेरियस एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। चौथा है जो फोर्थ वन, दैट इज टू डेवलप इंटरेस्ट इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि विकसित करना या विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना, जिससे विद्यार्थी विज्ञान में रुचि लेने लगे और विज्ञान का अध्ययन करना प्रारंभ कर दे। और जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है विज्ञान शिक्षण का या पदार्थ विज्ञान शिक्षण का। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में अभिष्ट आदतों का विकास करना। टू डेवलप डिजायर्ड हैबिट्स इन स्टूडेंट्स, अर्थात जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में एक तो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो जाए और उसके साथ साथ जो भी उनके हैबिट्स डेवलप हो वो विज्ञान के नियमों के अनुसार हो, विज्ञान के अनुसार हो। एक साइंटिफिक या वैज्ञानिक आदत, साइंटिफिक हैबिट्स
को डेवलप करना ही विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो विद्यार्थियों का विकास करना और टू डेवलप डिजायर्ड हैबिट्स इन स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो एन एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग और फिजिकल साइंस टीचिंग। नेक्स्ट वन, विद्यार्थियों में विज्ञान के जीवन पर प्रभाव की विवेचना करने की योग्यता का विकास करना। विज्ञान का हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी मेरिट डिमेरिट या इस पर डिस्कस करना, इसका अप्रिसिएशन करना, इसके एनालिसिस करना भी विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी इन सब योग्यताओं में पारंगत हो जाए, वे विज्ञान का हमारे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी विवेचना कर सके। टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स द एबिलिटी टू एनालाइज और अप्रिशिएट द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन लाइफ। विद्यार्थियों में विज्ञान के जीवन पर प्रभाव की विवेचना करने की योग्यता को विकसित करना या योग्यता का विकास करना। द नेक्स्ट वन, द एट्थ वन, जो आठवां है वह है विद्यार्थियों में प्राकृतिक घटनाओं के गुण दोष की विवेचना करने की योग्यता को विकसित करना। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू एनालाइज और अप्रिशिएट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना। जो भी हमारे नेचुरल फिनोमेना है या प्राकृतिक घटनाएं हैं, उन प्राकृतिक घटनाओं के मेरिट्स क्या है, गुण क्या है, और साथ साथ उन प्राकृतिक घटनाओं की डिमेरिट्स क्या है या उसके दोष क्या है, इसकी विद्यार्थी विवेचना कर सके। विवेचना करने की योग्यता विद्यार्थियों के अंदर विकसित किया जाता है विज्ञान शिक्षण, पदार्थ विज्ञान शिक्षण के द्वारा, कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके वे गुण और दोषों की विवेचना कर सके, उसके पे डिस्कस कर सके, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को बता सके, उसकी एनालिसिस कर सके। द नेक्स्ट वन इज विद्यार्थियों में पर्यावरणीय संचेतना एवं मूल्यों को जागृत करना। टू अवेकन एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। तो जो पदार्थ विज्ञान या विज्ञान शिक्षण होता है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना और साथ ही साथ विद्यार्थियों के अंदर इको फ्रेंडली बिहेवियर, इको फ्रेंडली जो पर्यावरण मित्रवत व्यवहार होता है, उन व्यवहारों को डेवलप करना और कुल मिलाकर के विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति कंसियस करना, अवेयर करने के साथ साथ उसमें कंसियसनेस भी लाना या पर्यावरणीय संचेतना का विकास, पर्यावरणीय मूल्यों को जागृत करने का प्रयास जो है पदार्थ विज्ञान शिक्षण विज्ञान शिक्षण के द्वारा करते हैं। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है विद्यार्थियों में पर्यावरणीय संचेतना एवं मूल्यों को जागृत करना। टू अवेकन एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अगला जो उद्देश्य है वह है टू डेवलप द एबिलिटी टू अराइव एट कंक्लूजन्स बाय रीजनिंग सिस्टमैटिकली ऑन द बेसिस ऑफ इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन अमंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में गहन निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध रूप से तर्क करते हुए निष्कर्ष ज्ञात करने की क्षमता का विकास करना। जैसा आप सभी लोग जानते भी है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान एक सिस्टमैटिक स्टडी होता है किसी चीज का, तो वही चीज हम विद्यार्थियों में विज्ञान शिक्षण के द्वारा सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध रूप से किसी चीज के बारे में तर्क करना, रीजनिंग करना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने की जो एबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, उसको विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों में गहन निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध रूप से तर्क करते हुए निष्कर्ष ज्ञात करने की क्षमता का विकास करना है। टू डेवलप द एबिलिटी टू अराइव एट कंक्लूजन्स बाय रीजनिंग सिस्टमैटिकली ऑन द बेसिस ऑफ इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन अमंग स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग। नाउ द नेक्स्ट वन, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति आदि गुणों का विकास करना। टू डेवलप क्वालिटीज लाइक क्रिएटिविटी, रीजनिंग, इमेजिनेशन इन स्टूडेंट्स। तो विज्ञान शिक्षण के द्वारा हम विद्यार्थियों के अंदर जो क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता का गुण होता है, जो लॉजिकल एबिलिटी या रीजनिंग का गुण होता है, तर्क शक्ति का गुण होता है, इमेजिनेशन की जो पावर होती है, कल्पना शक्ति की जो क्षमता होती है, उसको भी हम विकसित करने का प्रयास करते हैं विज्ञान की शिक्षण या पदार्थ विज्ञान के शिक्षण के द्वारा। तो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति आदि गुणों का विकास करना। टू डेवलप क्वालिटीज लाइक क्रिएटिविटी, रीजनिंग, इमेजिनेशन एक्स्ट्रा इन स्टूडेंट्स इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे जो कि पदार्थ विज्ञान शिक्षण या विज्ञान शिक्षण के होते हैं। तो इन सभी उद्देश्यों को, जो 11 उद्देश्य हमने आपको बताए हैं, इनको जब आप लेसन प्लान बनाने लगेंगे, पाठ्य योजना बनाने लगेंगे, तो सबसे पहले इन उद्देश्यों को आप अपने पाठ्य योजना में लिखते हैं, लेसन प्लान में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पदार्थ विज्ञान शिक्षण या विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो इन 11 जो हमने आपको पॉइंट्स बताए, बिंदु बताए, उद्देश्य बताए, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके वाइवा एग्जाम में ये पूछा जाता है और आपके जो थ्योरी एग्जाम होते हैं उसमें भी ये प्रश्न आते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब कुछ जो उद्देश्य हमने बताए हैं, इसी के आधार पर कुछ अभ्यास कार्य है, मूल्यांकन के प्रश्न है, इसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं, या द
जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग आर? ऑप्शंस आर ए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का गुण विकसित करना, टू डेवलप द क्रिएटिव एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का गुण विकसित करना, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का गुण विकसित करना, या उपर्युक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षा का जो सामान्य उद्देश्य में उसमें क्रिएटिविटी एबिलिटी या रीजनिंग की एबिलिटी या इमेजिनेशनल पावर सभी को विकसित किया जाता है, जिसके द्वारा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य नहीं, विच वन इज नॉट द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग और फिजिकल साइंस टीचिंग? और ऑप्शंस आर ए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का गुण विकसित करना, बी विद्यार्थियों में अभिष्ट आदतों का विकास करना, सी विद्यार्थियों में पर्यावरणीय संचेतना को दबाना, डी है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का गुण विकसित किया जाता है, बी है विद्यार्थियों में अभिष्ट आदतों का विकास करना, तो यह भी है, डी है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना, तो यह भी सामान्य विज्ञान शिक्षण का या विज्ञान शिक्षा का सामान्य उद्देश्य होता है पदार्थ विज्ञान शिक्षण का। जो सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की पर्यावरणीय सचेतना को दबाना, यही यहाँ पे गलत है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में पर्यावरणीय सचेतना को जागृत किया जाता है, न कि दबाया जाता है। तो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग और जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एम्स और गोल्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग के बारे में अध्ययन किया। सिंथेटिक व्यू पॉइंट अर्थात एक संश्लिष्ट विवेचन किया कि सामान्य विज्ञान शिक्षण या विज्ञान शिक्षण या पदार्थ विज्ञान शिक्षण के क्या क्या सामान्य उद्देश्य होते हैं, सामान्य लक्ष्य होते हैं, और इन सभी लक्ष्यों को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और जब भी आप अपना फुल लेसन प्लान बनाते हैं, जो विस्तृत पाठ्य योजना बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव या सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। डियर स्टूडेंट्स, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने में कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।